देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। क्या वाकई सिर्फ मुस्लिम ही ऐसे लोग हैं जो पंक्चर बना रहे हैं? उदयपुर शहर का एक राउंड लगाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोग पंक्चर बना रहे हैं उनके क्या विचार है, किस धर्म से वो बिलोंग करते हैं। भैया ये आपकी शॉप है, क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा, पूरा नाम? राजकुमार सूर्यवंशी। अच्छा, ये आप पंक्चर वगैरह बनाते हैं, सारा काम करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश जोशी। क्या नाम है? राजेश जोशी। राजेश जोशी। अच्छा, ये आपकी है? तो कितने साल हो गए लगभग आपको ये करते हुए? मुझे 40 साल हो गए। 40 साल। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई मुस्लिम है तो पंक्चर बनाता है, मुस्लिम ही बनाते हैं, ऐसी बातें तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं, सब पर है हम हिंदू लोग कर ही रहा। तो इससे कोई लगता है आपको कि धर्म से जोड़ देना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी लाल। लक्ष्मी लाल। पवन साइकिल। पवन किसका नाम है? कौन बच्चे का नाम है? बच्चे का नाम है। आपने बच्चे के नाम से शुरू किया है। यहाँ पे कितने साल हो गए? यहाँ से 25 साल हो गए। इसी दुकान को 25 साल हो गए? क्या बात है, मतलब आप ही ने लगाई है या? मैं नहीं लगी। तो क्या ये काम ऐसा है कि मतलब मुसलमान ही बनाता है पंक्चर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मजदूरी सबको करनी है। नूर मोहम्मद जी से बात कर लेते हैं। अंकल बात कर लो क्या 2 मिनट? है ना, आप अपना काम करिए, मैं आपको काम में डिस्टर्ब नहीं करूंगी, है ना। कितने टाइम से काम कर रहे हो? कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पे? ये मेरी जिंदगी पूरी हो गई। जो मुसलमान है वो पंक्चर ही बनाता है, अब क्या ऐसा क्या कारण है? अरे यार ऐसा है, इसमें जो जिसके समझ में आया वो धंधा कर रहा है, मतलब धंधे में कोई किसी की कोई रुकावट नहीं है। जो जैसा कर रहा है वो बढ़िया है, करते रहो, बढ़ते रहो, मरते रहो। मैं तो ये कहता हूँ करते रहो, बढ़ते रहो, मरते रहो। क्या नाम है आपका? खेमराज। खेमराज जी, कितने सालों से कर रहे हो ये? मैं तो यहाँ से 38 साल से कर रहा हूँ। 38 साल। ये विनोद साइकिल? 38 साल से। अच्छा, इससे पहले आपके फादर? फादर भी यही धंधा करते थे, रेजेंसी रोड पे थी पहले, मिराकल्स कॉलेज का। अच्छा, एक जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया अपने भाषणों में कि पंक्चर बनाने का काम जो है वो मुसलमान ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हिंदू कर ही रहे, शुरू से कर रहे हैं। या ये कितना सही है, मतलब मैं जानने की नहीं, काम तो किसी को नहीं, जैसे पहले नाई का काम था, आजकल सब कर ही रहे हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह सब। पहले नहीं करते थे, सुतारी काम के पहले सुतारी करते थे, अब दूसरे भी कर रहे हैं, इसलिए अब क्या सभी कर रहे हैं। तो धर्म जाति का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या नाम है आपका? है? अच्छा, तो ये पंक्चर वंक्चर का भी करते हो आप काम? पंक्चर भी निकालने का काम होता है यहाँ पे? अच्छा, कितने सालों से कर रहे हो? जब से होश संभाला ये काम कर रहे हैं हम तो। हैं? जब से होश संभाला जब से होश संभाला। फिर ऐसी बात सुनने में आ रही है कि भाई जो पंक्चर का काम है वो मुसलमान ज़्यादा करता है, कि प्रधानमंत्री जी भी हमारे कह दे रहे हैं एक भाषण में कि वक्फ बोर्ड अगर सही से काम करता तो मुसलमानों को इस तरीके के काम, मतलब पंक्चर बनाने का काम नहीं करना। कहाँ छाप लगी इस काम में? एक बात है, मजदूर कोई भी कर सकता है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम भी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे क्या? क्या नाम है? मेरा नाम भानु कुमार जोशी। भानु कुमार जोशी। भानु जी, कितने साल से आप ये कर रहे हो? हमारी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है यहाँ पे। तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, मतलब आपके दादाजी? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ है क्या कि मुसलमान ही ये काम करेगा? ऐसा है? छत्तीस जात है, 36 जात कर रही है भाई, सब करिए। 36 जात कर रही है। अबे काम मजदूर तो सब करे, अबे हिमालय काम कहीं गमेती लोग थोड़ी करिए, कहीं 36 जात कर रही है हिमालय काम, घर बनाना, कर रहा कारखाना करना। क्या नाम है आपका? हिंदुस्तान ऑटो गैराज। क्या नाम है? सुनील जोशी। सुनील जोशी। कितने सालों से कर रहे हो यहाँ पे? घबराओ मत, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। बहुत नॉर्मल हो गए ना, 2007 से। अच्छा, मुस्लिम ही करते हैं पंक्चर बनाने का काम? नहीं, सारे करते हैं। तो ऐसा है क्या कि खाली मुसलमान ही बनाते हैं पंक्चर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बार बार ऐसे ही कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी यूँ ही कहते हैं कि अगर सही से मतलब मुस्लिमों का सही से उत्थान होता या वक्फ बोर्ड सही से काम करता तो मुसलमान पंक्चर नहीं बनाता। तो क्या मुसलमान ही पंक्चर बनाता है? क्योंकि आपका नाम तो आपने क्या बताया? सुनील जोशी, राइट? आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, फिर यही चुनना और इसको कैसे देखते हैं आप, एक काम को धर्म से जोड़ना? काम को धर्म से तो नहीं जोड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुख्तार हुसैन। मुख्तार हुसैन। ये काम करते कितना टाइम हो गया? बचपन से। है? बचपन से करते? 6 साल। 6 साल के थे तब से पंक्चर वंक्चर भी बनाते हो? सब बना रहे हो। तो ऐसा कहते हैं अंकल कि मुसलमान ही पंक्चर बनाता है, ये सही है क्या? नहीं, कोई भी बना सकता है पंक्चर। कि ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो पंक्चर बनाने का ही काम लेते हैं, ऐसा है? प्रधानमंत्री जी भी कह देते हैं अब तो देश के। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा कुलदीप साहू। कुलदीप साहू। अच्छा। पंचर का मैक्सिमम 60 रुपये रेट है। 60। 4 व्हीलर 100 रुपये रेट है, ट्यूबलेस टायर हो कोई भी हो, सबकी ये 60-100 यही रेट है। कि पंक्चर वाला जो काम है वो मुस्लिम करते हैं, मतलब ज़्यादातर मुसलमान पंक्चर बनाने का काम? ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसी कोई सोच नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं है, काम कोई वो नहीं है, काम सबके लिए एक जैसा ही है। क्या नाम है आपका? नॉर्मल बात करूँ, हाँ, घबराओ मत। क्या नाम है? अमृत। हिम्मत नाम है मेरा। हिम्मत। तो फिर अमृत कौन है? वो भाई है, बड़े भाई है, बड़े भाई हैं। कितने साल हो गए यहाँ पे? 40 साल। 40 साल हो गए यही काम करते हो? कब से सीखे हो? बचपन से, 15-20 साल से कर रहे हैं। आपके फादर क्या करते हैं? फादर यही करते थे। फादर यही करते। तो क्या मुसलमान ही पंक्चर बनाता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतने सालों से ये काम और पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, काम में कुछ भी कोई भी काम कर सकता है। तो क्या मुसलमानों का ठप्पा है? नहीं, वैसा कोई काम के लिए कोई ठप्पा थोड़ी है, कोई भी कर सकता है। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश। कितने सालों से कर रहे हो? 20 साल से। 20 साल से यहीं पर लगा रखी है पेट्रोल पंप के पास? ज़्यादातर जो है मुसलमान पंक्चर बनाते हैं, ऐसा कुछ है?
कोई बना सकता हिंदू है। मुसलमान से जोड़ करके इस चीज़ को देखते हैं, वो कितना सही लगता है आपको? क्योंकि आप तो ये मेहनत का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। काम तो कुछ भी कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपको बुरा नहीं लगता कि यार हम भी कर रहे हैं, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि मुसलमान ही करेंगे? कोई नहीं, मेहनत का काम जो कर सकता है वही करेगा ना। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, कितने सालों से कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ 5-6 साल से। वो मेरे ससुर जी की गाड़ी पंचर हो गई थी ना, हाँ। उस हिसाब से मैं पंचर बनाना आया था, यही सेट हो गया। मुस्लिम ही करते हैं ऐसा? नहीं, सब सही करते है हैं ना, क्या? सब कोई भी कर सकता है ना ये काम? ठीक बात। क्या नाम है अंकल? आइए आगे आ जाइए। जी, मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है। कितने सालों से यहाँ पे दुकान है आपकी? ये पिछले 80 सालों से मेरी दुकान। 80 सालों से? जी जी। अच्छा, और हेल्पर कितने रखे हैं आपने? ये 6 आदमी काम कर रहे हैं। 6 आदमी। मुसलमान जो होते हैं वो ज़्यादातर पंक्चर बनाते हैं, इस बात पे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सब। ये तो अभी दौर ही ऐसा चल रहा है, जिसकी मर्जी में आए जो कहते हैं सर। उनको ये मालूम नहीं है कि मुसलमान एक बहुत बड़ा जो है तो परमाणु बम भी बनाता है, ये तो मालूम है ना उनको। और मुसलमान अब्दुल कलाम आज़ाद भी था, जिसने पंचर नहीं निकाला था, हिंदुस्तान को संभाला था उसने। कम अक्ल लोग होते हैं जिसमें दोनों तरफ आ गए, यहाँ भी आ गए वहाँ पे भी आ गए, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि पंचर निकालते हैं, पंचर निकलवाने दो ने। अब ये नहीं है वो। अगर मान लो जो कह रहा है वो अगर खानदानी आदमी होता, उसने बचपन से ही अगर खानदान होता तो वो ऐसी बात नहीं करता। मोदी साहब के हिसाब से हम पंचर वाले ही हैं, हम इतनी बड़ी बात कहाँ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने दिमाग दिया तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। आज़ादी है, बोल सकते हैं, कोई बुरा नहीं बोल रहे हैं उनके लिए, हम उनके लिए बुरा नहीं बोल रहे हैं। भगवान उनको, अरे भगवान उनको अच्छी से अच्छी तरक्की दे, हम तो ये चाहते हैं देश की भलाई कर भी रहे हैं, अच्छा काम हो भी रहे उनके, जो काम रुके हुए थे वो भी कर दिए और जो हो भी रहे। लेकिन ये इस तरह से ये तलवार लेकर निकलना, और ये मेरी बात सुनो, ना तो ईश्वर यहाँ से जाने का है हिंदुस्तान से, और ना मौलाना या कोई पीर नहीं। जो यहाँ सोए हुए हैं वो सोए रहेंगे, हम उनके साथ ही। चलिए अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए, आज हमने रामपुरा से लेकर के और अब हम हाथीपोल पहुंच गए हैं, और हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारी दुकानों पर हम गए हैं, बहुत सारे जो पंक्चर बनाने वाले लोग थे उनसे भी हमने बात की, और उनके बारे में हमने, कोई बात नहीं, उनसे भी हमने जानी, और काफ़ी सारी बातें हमने उनसे की, जिसमें कई अनुभव निकल करके आए लोगों के। कई लोगों को हमने ऐसा भी देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग इस काम को कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी जो है लोगों की वो काम कर रही है, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। ये भी बात मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो मैंने हिंदुओं की देखी है, जो ये काम कर रहे हैं पंक्चर बनाने का। हिंदू लोग कई इसमें बना रहे हैं, और वो साफ साफ कहते हैं कि धर्म का इस काम से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत से वो इसको अंजाम दे रहे हैं, दिन रात वो इस काम में लगे हुए हैं, और इस सब बातों से अलग धर्म का इस काम में कोई लेना देना नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड अगर लोगों का इतना ही भला करता तो मुसलमान भाई जो हैं वो पंक्चर नहीं बना रहे होते, तो आज हमने ये तो जान लिया कि धर्म का इससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं था, काम अलग था, धर्म अलग था। और इस तरह की बातें जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे जो नरेंद्र मोदी हैं वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की जनता इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रख रही है। तो बस आज हम आप तक यही पहुंचाना चाहते थे और यही जानना चाहते थे। आपके साथ साथ हमें भी एक बहुत बड़ी सीख यहाँ पर मिल गई है कि देखिए, काम होता है, और भारत की आम जनता जो है वो इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखती है। एक मेहनत कश आदमी जो है वो दिन भर अपना काम करता है, शांति सुकून चाहता है, तरक्की चाहता है, लेकिन ये जो अराजकता, ये जो झगड़े, ये जो नफरत है, इससे वो इत्तेफाक नहीं रखता है। यहाँ पर ये भी बात सामने आ गई कि जो नेता है या कोई भी राजनीति के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती है, बाकी आम आदमी का इन सबसे कोई लेना देना नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग हमारे लिए भी रही, और उम्मीद है कि ये सब कुछ देख करके, सुन करके आपको भी बहुत सारी चीज़ों में आप क्लियर हो गए होंगे कि हाँ, नफरत और पंक्चर बनाने या फिर धर्म और पंक्चर बनाने में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है।